अगर आप कुछ नया नया खाने के शौकीन हैं तो आपने गुजरात की फेमस ब्रेकफास्ट रेसिपी पात्रा का नाम तो सुना ही होगा, जो बनती है अरबी के पत्तों से। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि इस रेसिपी को बनाऊं, लेकिन हम जिस कस्बे में रहते हैं वहाँ पे अरबी के पत्ते तो मिलना छोड़ो, अरबी भी बहुत मुश्किल से मिलती है। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मुझे बनाने हैं और खाने का भी बहुत मन था। तो मैंने फाइनली आज ये रेसिपी बना ही दी, लेकिन मैंने इसको अरबी के पत्तों से नहीं बनाया है क्योंकि यहाँ मिलते ही नहीं है। तो मैंने इसको बनाया है बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल से, बिल्कुल बढ़िया टेस्टी एकदम पात्रा चाट की रेसिपी। कैसे बनाई है तो चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ यूँ था कि मेरे को बहुत ज़्यादा इसको खाने का और बनाने का मन था। तो मैं जब गई ऊपर किचन गार्डन में जो कि छोटा सा है, तो वहाँ देखा कि मेरे पालक के बड़े बड़े पत्ते लग रखे हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से इसको तोड़ा नहीं था। तो आप इसकी साइज़ देख सकते हो, काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। तो मैंने लगाया दिमाग, तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम इसको गुजराती नहीं राजस्थानी स्टाइल से ही बना लेते हैं। खाना तो है ही, सारी चीज़ें वैसे ही होगी, बस पत्ते चेंज होंगे। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे, जितने भी मतलब एक पौधे से 7-8 जितने पत्ते थे वो मैंने इसको तोड़ लिए। और आप इसकी साइज़ देख सकते हो, काफ़ी अच्छी खासी बड़ी है, मतलब नॉर्मली जो हम पालक की सब्ज़ी बनाते हैं उसे काफ़ी है। और यहाँ पे एक छोटा सा किचन गार्डन है जिसमें काफ़ी सारे फ्लावर्स भी है। इसको देख के मन खुश हो जाता है। खूब सारा हरा धनिया लगा है, साथ ही अब मेरी भिंडी भी काफ़ी मतलब बड़ी हो गई है। तो चलिए अब हम रेसिपी शुरू करते हैं, फिर कभी बताएंगे किचन गार्डन। अगर आपको देखने का शौक़ है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कैसे बनाती हूँ, कैसे लगाती हूँ सब्जियाँ वगैरह। मतलब कम संसाधन, कम सामान से भी अपन इसको घर में लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो पत्ते हैं इसको हम अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि पत्ते है ना, वैसे तो मैं हमेशा पानी देती हूँ तो मेरे एकदम पत्ते क्लीन है, लेकिन अगर थोड़ी सी डस्ट है, थोड़ी सी मिट्टी है तो वो भी इससे साफ़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ ये पालक के पत्तों से, और साथ ही मैं लूँगी थोड़े से पत्ता गोभी के पत्ते। तो यहाँ पे 2 प्रकार के मैं पत्ते यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे पत्ता गोभी में छोटी साइज़ की थी, इसलिए मैंने क्या किया ना, छोटे वाले ही ले लिए, लेकिन लिए ज़रूर। मुझे लग रहा था कि मेरे पास ना पालक के पत्ते कम हैं, तो मैंने कुछ पत्ता गोभी के पत्ते ले लिए। अगर आपके पास बड़ी साइज़ की पत्ता गोभी है या फिर इसके फ्लैट है ऊपर वाले पत्ते, तो वो लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च लिए, इसको एकदम बारीक कट कर लिया है। साथ ही हम लेंगे खूब सारा हरा धनिया। ये हरा धनिया भी मैं ऊपर वाले किचन गार्डन से ही हमेशा तोड़ के लेके आती हूँ जब पानी देने जाती हूँ, और पूरा कम से कम 2 दिन तक ये मेरे धनिया जल जाते हैं। नाश्ते से लेकर डिनर तक मैं सभी में धनिया डालती ही डालती हूँ। अब यहाँ पे एक बाउल में लेंगे 1.5 कप जितना बेसन, जो कि एक पेस्ट बनता है पात्रा के लिए, तो वही पेस्ट हम बनाने वाले हैं। इसमें डाला है हरा धनिया और बारीक कटी हरी मिर्ची। साथ ही जाएगा इसके अंदर 2 छोटे चम्मच जितना तेल, जो हम जिसमें सब्जी वगैरह में यूज़ करते हैं ना, बस वही। इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच सूखा धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच हम अजवाइन डालेंगे। अजवाइन ज़रूर से डालिएगा, टेस्ट और डाइजेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है ये। अब इसको बढ़िया सा टेस्टी चटपटा सा टेस्ट देने के लिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 3 छोटे चम्मच सेजवान चटनी, जो कि गुजरात में रेसिपी बनती है। उस पेस्ट में डाला जाता है इमली का पानी, गुड़ का पानी, हींग, नींबू, सब कुछ डाला जाता है, लेकिन मैं एकदम थोड़ा सा मेरे तरीके से बना रही हूँ। और इतना मतलब अगर हम कोशिश ना करें और कुछ अलग टेस्ट चाहिए ना, तो बस सीधा ही मैंने चटनी डाल दी, जिसमें सारे ही फ्लेवर होते हैं, खट्टा होता है, चटपटा होता है, सब कुछ फ्लेवर होते हैं। तो यहाँ पे लाल मिर्ची का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है मैंने। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे, एकदम स्मूथ, और इस तरह से गाढ़ा रहेगा। ज़्यादा पतला नहीं करना है और एकदम भी थिक नहीं रखना है। उसके बाद में एक इस तरह की थाली ले लेंगे, इसको छलनी ले लेंगे। थोड़ा सा मैंने इसको चिकना कर लिया है। अगर आपके पास गोल जो होती है छेद वाली छाननी, वो ले लीजिए। मेरे पास ये थी तो मैंने ये ली है। अब लेंगे जो पालक का पत्ता हमने धो के रखा था, पोंछ के रखा था, और इसके ऊपर ये जो बैटर है वो इसके ऊपर अच्छे से लगा लेंगे।
तो यहाँ पे जो अरबी के पत्ते होते हैं उसमें कैसे बनाया जाता है, उसमें लिया जाता है एक बड़ा सा अरबी का पत्ता, उसके ऊपर इस तरह से अच्छे से ये जो पेस्ट बनता है ना वो अच्छे से फैलाया जाता है, और उसी अरबी के ऊपर और खूब सारे अरबी के पत्ते छोटे साइज़ के डाले जाते हैं, और फिर उसको है ना फोल्ड करके उसको स्टीम किया जाता है। लेकिन हमारे पास तो नॉर्मल साइज़ के ही पत्ते हैं, लेकिन इससे भी खूब मतलब क्या बताऊँ, जितने स्वादिष्ट टेस्टी पात्रा बन के तैयार होंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि पालक के पत्ते से भी इतनी गज़ब की रेसिपी बन सकती है। तो यहाँ पे क्या करना है ना, पालक के पत्तों पे अच्छे से ना इस पेस्ट को फोल्ड करते हुए सारा पत्ते को अच्छे से ना पेस्ट से कवर कर लेना है, और इसको फोल्ड करते जाएंगे। तो काफ़ी लोग इसको बांधते भी हैं, लेकिन हम बांधेंगे नहीं, बिना बांधे भी ये स्टीम हो जाएगी। तो क्या हुआ ना कि ना मेरे को खाने का बहुत ज़्यादा मन था, और है ना मतलब काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी, लेकिन क्या होता ना कि हम छोटे कस्बे में रहते हैं, हमारे यहाँ अरबी के पत्ते या फिर ऐसी चीज़ें जो बाहर से आती है वो यहाँ पे लोग समझते ही नहीं है, मतलब नॉर्मली बेसिक चीज़ों में ही समझते हैं, तो ना तो खरीदते हैं, तो इस वजह से दुकान वाले भी नहीं लाते हैं। तो हम जैसे जिसको हम तो यूट्यूबर है तो हमें तो सब पता होता है, लेकिन हमें नहीं मिल पाता है, तो कुछ ना कुछ उसके जैसा ट्राई करते रहते हैं। तो बस इसी वजह से मैं आज ये रेसिपी ट्राई कर रही हूँ, और इस रेसिपी का जो रिज़ल्ट था वो 100% आया था जब मैंने बनाई। बहुत ही गज़ब की रेसिपी बनी। तो आप देखिए सेकंड पत्ते पर भी मैंने इस तरह से ना बेसन लगा दिया है, बेसन का गोल, और अच्छे से इसको कवर कर लेंगे, अच्छे से इसको इसके ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। पेस्ट को अच्छे से फैलाना है ताकि ना पालक के पत्ते पे अच्छे से लग जाए, और सारे ही बाइट्स हम जो बना रहे हैं ना उसको इस तरह से छलनी पे रखते जाएंगे। अब लगाएंगे इस पत्ता गोभी के पत्ते के ऊपर इस पेस्ट। तो पत्ता गोभी का जो पत्ता होता है ना वो थोड़ा सा चिकना होता है, तो आप चिंता मत कीजिए, टूटेगा तो नहीं। तो आप जैसे तैसे आपसे लगता है ऊपर नीचे दाएं बाएं जैसे लगा दीजिए। तो ये जो पत्ता है मेरा थोड़ा सा फोल्ड है, थोड़ा सा गोल है, तो ऊपर मैंने कोशिश की है ना चारों तरफ से इसके ऊपर ये सारा ही पेस्ट लग जाए। तो एक एक करके सारे ही पत्तों पे हम ये सारा ही बैटर अच्छे से कवर करेंगे, और सारे ही पत्तों को हम इस छलनी के ऊपर डालते जाएंगे। तो यहाँ पे सारे पत्ते जब अच्छे से कवर हो जाए, अच्छे से हम डाल दें, तो इसके ऊपर हम डालेंगे खूब सारा, मतलब खूब सारा नहीं, 2 छोटे चम्मच जितना मान के चल सकते हो सफ़ेद तिल। इससे बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आएगा, साथ ही खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगेगा जब हम इसको फ्राई करेंगे। तो अभी तो हम इसको करेंगे स्टीम, तो आप इसका टेक्सचर देखिए बहुत ही गजब लग रहा है। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने रख दिया था पानी गर्म करने के लिए, तो ये छलनी डायरेक्टली हम इसके ऊपर डाल देंगे और ढक करके इसको स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। तो 10 से 12 मिनट में ये अच्छे से स्टीम हो जाती है जो बेसन वाली लेयर होती है। तो बस 10-12 मिनट के बाद ढक्कन हटा देंगे, और इसकी स्किन चेक करेंगे, बिल्कुल बढ़िया से पक चुकी है, चिपचिपी नहीं है, तो इसको निकाल देंगे। निकालने के बाद हल्का सा ठंडा करेंगे। वैसे तो अभी सर्दी का मौसम है, तो क्या होता है ना कि हाथ ठंडे रहते हैं, तो ये गरम गरम चीज़ें भी हमें ठंडी ही लगती है। तो यहाँ पे मैंने इसको निकाल दिया है बाहर, और आप इसका टेक्सचर देखिए बढ़िया लग रहा है ना। अब क्या करेंगे ना, सारे ही पात्रा बाइट्स के 2-2 पीसेस करके तैयार कर लेंगे। तो कुछ लोग इसको केवल स्टीम करने के बाद रोस्ट करते हैं, तो कुछ लोग इसको फ्राई भी करते हैं। तो हम इसको स्टीम भी करेंगे, फ्राई भी करेंगे, और साथ ही साथ इसकी सुपर डिलीशियस टेस्टी सी चाट भी तैयार करेंगे, जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। मैं ना कई प्रकार की अलग अलग चाट बनाती रहती हूँ, जो भी ऐसे स्नैक्स बनाती हूँ, तो कि बच्चों को पसंद है, और शाम के टाइम का एक तरह से ब्रेकफास्ट भी बन जाता है। अब हर रेसिपी में मैंने आपको बोला होगा कि रेसिपी आप ट्राई करें, अच्छी है, बढ़िया है, लेकिन इस रेसिपी में मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि आप रेसिपी बनाएं तो सिर्फ पालक के पत्ते की ही बनाएं। रीज़न ये है कि पत्ता गोभी का जो लेयर होती है वो चिकनी होती है, इसके ऊपर आपका बैटर टिकेगा नहीं, हट जाएगा। तो आप सब इस रिक्वेस्ट है, आप पत्ता गोभी का न बनाएं, पात्रा सिर्फ पालक के पत्ते का ही बनाएं। ये जो सच है वही बताती हूँ, मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से आपकी कोई भी चीज़ बिगड़े। तो आप पालक के पत्ते का बनाएंगे, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। और पत्ता गोभी का वैसे टेस्ट बढ़िया ही होगा, बढ़िया ही बनती है, लेकिन क्या होगा ना, ये खुल जाएगा कुछ इस तरह से। आप देख रहे हो, मैं फ्राई जैसे ही मैंने करने लगी तो मेरा तो दिमाग घूम गया, क्योंकि पूरा खुल चुका था। क्योंकि इसकी स्किन होती है चिकनी, तो वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। पत्ता गोभी टेस्टी थी, इसका अंदर वाला फ्लेवर भी टेस्टी था, बस खुल जाता है। तो आप चाहें तो आप इसका न बनाएं। वैसे मेरी गुड़िया को पत्ता गोभी वाला ज़्यादा अच्छा लगा था, और मुझे पालक के पत्तों वाला। तो पालक के पत्तों वाले पात्रा बहुत ही डिलीशियस, क्रिस्पी और सुपर टेस्टी बनेंगे कुछ इस तरह से।
और जो पत्ता गोभी वाले हैं ना वो इस तरह से खुल जाएंगे, लेकिन इसकी भी चाट एक नंबर बनेगी। तो अगर आप चाहें तो पत्ता गोभी के बनाएं, लेकिन अगर आप मेरी बात माने, अगर आपसे नहीं बन पाते हैं तो आप स्किप करें। तो ये पत्ता गोभी इस तरह से खुल जाएगी आप फ्राई करोगे तब। और हाँ, अगर मेहनत करना चाहें तो आप क्या कीजिएगा ना, पत्ता गोभी को बांध के फ्राई कर दीजिए, तब आपके परफेक्टली पात्रा बन जाएंगे उससे भी। तो सारे ही पात्रा को हमने अच्छे से फ्राई कर दिया है, गोल्डन फ्राई। और हमने क्या किया ना, दो अलग अलग प्लेट में चाट बनाई है। तो एक प्लेट में मैं बनाऊंगी पालक के पात्रा की चाट, और दूसरे में बनाएंगे हम पत्ता गोभी की पात्रा की चाट। तो यहाँ पे देखिए कितने डिलीशियस लग रहे हैं, और ये रियल में यूं ही खाने में भी मज़ेदार थे। एकदम गर्मा गर्म बढ़िया सी खुशबू आ रही थी, सौंधी सौंधी सी। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्लेट बन रही है हमारे पालक के पात्रा की चटपटी चाट की। वैसे यहाँ पे इसमें कुछ ज़्यादा मैं खास नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि इसमें मसालों में बहुत बढ़िया फ्लेवर है। और ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ये पत्ता गोभी का पात्रा है, कितना बढ़िया बना है। कुछ बढ़िया बने थे और कुछ खुल गए थे जो अच्छे से सेट नहीं हो पाए थे। तो इस पर मैं डालूंगी खूब सारे जो बारीक जो दाने रह जाते हैं ना हम फ्राई करते हैं, वो डालेंगे। उसके बाद में जाएगा इसमें खूब सारा प्याज, अगर आपको टमाटर पसंद है तो वो डालें, अनार हो तो अनार डालें, जो भी घर में अवेलेबल हो वो सारे डाल दीजिए। तो मैंने प्याज, हरा धनिया और ऊपर से केचप डाल के अच्छी से चाट का डेकोरेशन कर लिया है। दोनों बच्चियां इंतजार कर रही थी और वो कब से बुला रही थी कि मम्मा अब कब बनेगा, कब दोगे। तो मैं उनके साथ ये चटपटी सी चाट शेयर कर रही हूँ। और आज ही आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, सुपर डिलीशियस बनती है। और मेरी जो तमन्ना थी कि मैं चाट बनाऊँ, सॉरी पात्रा बनाऊँ, वो भी पूरी हो चुकी है, खाने की और बनाने की, और आपके साथ शेयर भी करने की। तो ये है पत्ता गोभी की सेकंड चाट जो मैंने पात्रा बनाई थी। तो दोनों ही चाट रियल में खाने में तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनी, बस पत्ता गोभी खुल जाती है, इतना ही रहता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा। कुछ गर्मा गर्म कुछ चटपटा खाने का मन हो तो इस तरह से खूब सारी सब्जियों की रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मैं गुड़िया को ये देख के आ रही हूँ, तब तक आप इस रेसिपी को लाइक कीजिए, खूब सारा शेयर कीजिए, जो खाने का शौकीन हो, बनाने के शौकीन हो। और साथ ही साथ आपके अपने चैनल पालीवाल किचन का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। बस आपको सब्सक्राइब करना है, वो एकदम फ्री है, आपका इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन हमारी जो मेहनत है ना उसका हमें ये हमारा गिफ्ट मिल जाएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।